बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे नेक्स्ट नया चैप्टर हमने शुरू करना है। लेक्चर नंबर 29, चैप्टर नंबर 4, स्टिशियोमेट्री। स्टिशियोमेट्री बेसिकली बच्चों आपका न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है। ये बेसिकली फर्स्ट ईयर का चैप्टर है। फर्स्ट ईयर में हम मौजूद था, पहला चैप्टर में ये टॉपिक वहाँ से उठा के अब न्यू 9th की बुक में डाला गया है, लेकिन इसको बड़ा शॉर्ट किया गया है। बेसिकली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम लोग इक्वेशन में लिखते हैं, लेफ्ट साइड पर रिएक्टेंट, राइट साइड पर प्रोडक्ट, तो उसकी कितनी अमाउंट मौजूद है और कितनी रिएक्शन में इस्तेमाल करने के लिए चाहिए, ये सब कैलकुलेशन स्टिशियोमेट्री में होगी। स्टिशियोमेट्री को हम कहते हैं कि इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री या दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम स्टडी करते हैं अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये शर्त है बच्चे, इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो। ये नहीं है 2 हाइड्रोजन है 4 ऑक्सीजन है, 2 वाटर के मालिक्यूल रहे हैं 2 ऑक्सीजन बच गए और वो हमने लिखे नहीं है, ऐसा नहीं करना। बैलेंस केमिकल इक्वेशन शर्त है। इसकी दूसरी डेफिनेशन है जो एफएससी लेवल पर लिखी हुई है और छोटी सी भी है, द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्वांटिटी क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसके लिए कंडीशन क्या जरूरी है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ओबेड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ये लाजमी ओबे करेगा। ये नहीं होगा कि रिएक्टेंट में अमाउंट कम अलग है और प्रोडक्ट में अमाउंट अलग है। इसकी डेफिनेशन क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन की? कंजर्वेशन ऑफ मास की, मास नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट चेंज फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। मास ना तो पैदा होता है ना खत्म होता है, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाता है। यहाँ क्या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है। या टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर ऑलवेज इक्वल। दोनों टोटल मास जो है वो हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। जो इक्वेशन में कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, जैसे कि इक्वेशन लिखी है मैंने, अब इस H2 का कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है। ये जो कोफिशिएंट होते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, ये मोल रेशियो जाहिर करता है। इसका मतलब है 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर 2 मोल वाटर के मॉलिक्यूल बना। समझ आ गई? ये इसकी डेफिनेशन स्टिशियोमेट्री के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है। आगे है केमिकल फार्मूला। बेटा जैसे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल के साथ, जैसे सोडियम का सिंबल Na है, क्लोरीन का सिंबल Cl है, ऑक्सीजन का सिंबल O2 है, तो ये सिंबल इसी तरह कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मेथड है उसे हम कहते हैं केमिकल फार्मूला। यानी वाटर H2O, पानी का फार्मूला हम कहते हैं H2O है, कहते हैं ना। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl है, नाइट्रिक एसिड का HNO3 है, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 है। तो ये सारे जो रिप्रेजेंट करने के मेथड्स हैं वो कहलाता है केमिकल फार्मूला। ये मैंने बहुत सारी एग्जांपल लिख ली है, 2 3 4 जितनी याद होगी। आयोनिक कंपाउंड्स का भी केमिकल फार्मूला होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन हम उसको फार्मूला में एज टर्म यूज करते हैं। आयोनिक कंपाउंड असल में पूरा का पूरा फार्मूला नहीं होता, क्योंकि अगर हम एक क्रिस्टल देखें तो एक Na और बहुत सारे Cl एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। एक Na को यहाँ से भी Cl खींच रहा है, यहाँ से भी Cl खींच रहा है, यहाँ से भी, तो हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं। ठीक है। आयोनिक कंपाउंड आल्सो हैज केमिकल फार्मूला विच इज सिंपल रेशियो कॉल्ड फार्मूला में, जैसे NaCl में एक Na और एक Cl मिलकर एक बॉन्ड बना रहे होते हैं, तो इसलिए हम लोग कहते हैं 1:1 रेशियो है। इसी तरह से BaCl2 है, NaF है, BaF है, ये सारे इसके फार्मूले। केमिकल फार्मूला ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो है केमिकल फार्मूले का सहारा लेते हैं। ये असल में असल तादाद बता रही होती है कि एक कंपाउंड में वाकई ही एक H और एक Cl है, वाकई 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन है, वाकई 2 ब्रोमीन से मिलकर बना हुआ है। HCl4 में 1 H 1 Cl और 4 ऑक्सीजन के एटम है। तो ये बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। एम्पेरिकल फार्मूला अलहदा से अगला क्वेश्चन है। अगर केमिकल फार्मूला आ जाए तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, इंशाल्लाह आपको नंबर मिल जाएंगे। शॉर्ट में नहीं, लॉन्ग में। शॉर्ट में आएगा तो डेफिनेशन और एग्जांपल लिखेंगे, ये पहले वाली साइड। एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशंस के लिहाज से मैंने आपको करवाना है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है। द फार्मूला अगर लॉन्ग भी आ जाए तो इसी को लिख देना। द फार्मूला अकेला नहीं आएगा, कंपैरिजन आएगा, केमिकल फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला। द फार्मूला विच शोज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। होल नंबर हो एग्जैक्ट, होल का मतलब 1 2 3, दरमियान में पॉइंट ना हो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला।
अभी ऊपर आपने पढ़ा मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो एग्जैक्ट नंबर बताता है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएगा, उसकी सिंपल रेशियो बताएगा, यहाँ क्लियर होगा। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा C6H6 है, ठीक है। इसका इंपेरिकल फार्मूला है CH। देखो 6 पर डिवाइड हो सकता है ना ये, तो ये सिंपल रेशियो है कि CH, एक C और एक H, तो ये सिंपलेस्ट को जाहिर कर रहा है, इसको कहते हैं इंपेरिकल फार्मूला। ग्लूकोज का फार्मूला है बेटा C6H12O6, इंपेरिकल फार्मूला है CH2O। अब देखें 6 से भी डिवाइड किया हुआ है, सिंपलेस्ट रेशियो आ गई। अब इसकी रेशियो क्या आई है 1:2:1, ऐसे ही ना, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, ये इसकी सिंपल रेशियो है। कुछ ऐसे भी हैं जिनका इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। H2O, इसको मजीद क्या सिंपल करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको मजीद सिंपल क्या करोगे, H2SO4, इसको मजीद सिंपल क्या करोगे, किसी पर ये 2 पर डिवाइड ये नहीं होता, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, सब पर डिवाइड होने चाहिए, तो ये सिंपलेस्ट रेशियो है। और कुछ इंपेरिकल फार्मूलाज, बहुत सारे मॉलिक्यूलर फार्मूलाज के सेम इंपेरिकल फार्मूला, जैसे ये ग्लूकोज का फार्मूला है ना, मैं देख लेता हूं आपके सामने सक्रोज, सक्रोज का फार्मूला होता है बेटा C12H22, नहीं उसका नहीं आएगा, फ्रक्टोज कह लेता हूँ, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का फार्मूला भी यही है C6H12O6, उसका भी इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा CH2। तो ये आपने इसको इस तरह से याद करना है अच्छी तरह से। बस यहीं तक आज पढ़ें, कल नेक्स्ट पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह।